आज हम मैट्रिक स्पेस के अंदर आइसोलेटेड पॉइंट की बात करते हैं। हमारे पास एक्स डी जो है ये एक मैट्रिक स्पेस है और ए जो है वो इस मैट्रिक स्पेस का सबसेट है। एन एलिमेंट जो एलिमेंट हमने x लिया है कहाँ से, a में से, ये एलिमेंट x a का आइसोलेटेड पॉइंट होगा। कब होगा? अगर मिल जाए हमें एक पॉजिटिव रियल नंबर r सच दैट जब आप ओपन बाल SRX बनाएं और उसका a के साथ इंटरसेक्शन लें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आए, x के अलावा और कुछ कॉमन ना आए। एक तो याद रहे आइसोलेटेड पॉइंट सेट A में से ही होगा, सेट A के बाहर का कोई एलिमेंट A का आइसोलेटेड पॉइंट नहीं हो सकता। दूसरी बात, आइसोलेटेड है, इसका मतलब है बेसिकली कि पॉइंट अकेला है। पॉइंट में सेट के करीब और कोई पॉइंट मौजूद नहीं है। एक पॉइंट के करीब पॉइंट्स का अंदाज़ा हम लगाते हैं ओपन बाल बनाकर। अगर सेट में x के करीब कोई और पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब है एक ओपन बाल बनना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें ये सेट आपके पास A है, ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। अगर मैं इस पॉइंट x को सेंटर लूँ और एक ओपन बाल बनाऊँ, इस ओपन बाल में और सेट A में कुछ भी कॉमन नहीं है x के अलावा, बाकी सारे पॉइंट्स दूर दूर हैं। अगर मैं रेडियस बड़ा ले लूँ तो अब इस ओपन बाल में और सेट A में इस एक पॉइंट के अलावा ये एक और भी कॉमन है। लेकिन अगर r छोटा कर लूँ तो मैं एक ऐसा ओपन बाल बना सका हूँ यहाँ पे जिसमें x मौजूद है, इसके अलावा a का कोई और पॉइंट मौजूद नहीं है। जब भी एक ऐसा r ढूंढ सकें आप कि SRX और a के इंटरसेक्शन में सिर्फ x ही कॉमन हो, x के अलावा कोई और पॉइंट कॉमन ना हो, तो सेट A के ऐसे पॉइंट को हम सेट A का आइसोलेटेड पॉइंट कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो मैट्रिक स्पेस है वो R है, यूजुअल मैट्रिक है। इसमें क्या फार्मूला है यूजुअल मैट्रिक में? x माइनस वाई का मॉडुलस। इसमें हमें मालूम है इसके अंदर जब हम SRX बनाया करते हैं तो SRX कहाँ से कहाँ तक बनता है? x माइनस r से लेकर x प्लस r तक का ओपन इंटरवल बनता है। इसमें एक सेट ले रहे हैं हम A 0 1 1/2 1/3 और सो ऑन। सेट A में से मैंने 1 लिया और मेरा क्लेम ये है कि 1 जो है वो आइसोलेटेड पॉइंट है। क्या क्लेम है? कि 1 A का आइसोलेटेड पॉइंट है। इसका मतलब है मुझे ढूंढना है एक ऐसा R कि जब मैं SR1 बनाऊं और A के साथ इंटरसेक्शन लूँ तो उसमें सिर्फ 1 कॉमन आए। एक ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर R मुझे ढूंढना है। अगर मैंने ऐसा पॉजिटिव रियल नंबर R ढूंढ लिया तो मेरा क्लेम के 1 इसका आइसोलेटेड पॉइंट है सही होगा। सेट में 0 है, 1 है, 1/2 है। अगर हम इनको रियल लाइन के ऊपर बनाएं, 0 सेट में मौजूद है, 1 मौजूद है, 1/2 मौजूद है, फिर 1/3 और सो ऑन। ये जो 1 है, क्या 1 के करीब सेट के पॉइंट्स हैं? 1 के करीब तरीन सेट में 1/2 है, जबकि दरमियान में गैप है। अगर आप ऐसा रेडियस लें कि 1 को सेंटर लें लेकिन आपका ओपन बाल 1/2 तक ना पहुँचे तो इस ओपन बाल में और सेट A में सिर्फ क्या कॉमन आएगा? 1 कॉमन आएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर R को 0.2 ले लूँ तो क्या बनेगा? सेंटर 1 रेडियस 0.2।
इस फार्मूले के मुताबिक ये बनेगा 1 माइनस 0.2 और 1 प्लस 0.2 तक का ओपन इंटरवल। ये बनेगा 0.8 से लेकर 1.2 तक का ओपन इंटरवल। इस ओपन इंटरवल में और ए का इंटरसेक्शन लेते हैं। ओपन इंटरवल 0.8 से लेकर 1.2 तक का ओपन इंटरवल। इस ओपन इंटरवल में और सेट ए में कॉमन 1 के करीब 3 पॉइंट सेट ए में 1/2 है। इस ओपन बाल में 0.8 से 1.2 वाले में और सेट ए में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है, यानी 1। इसका मतलब है 1 इस सेट ए का आइसोलेटेड पॉइंट है। इसी तरह से आप 1/2, 1/3 इन सब को भी चेक कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स इसके आइसोलेटेड पॉइंट हैं। ज़ीरो के बारे में क्या ख्याल है? हम इससे पहले प्रूव कर चुके हुए हैं ज़ीरो इसका लिमिट पॉइंट है। हम प्रूव कर चुके हुए हैं कि जब भी इस सेट ए के लिए जब भी आप SR 0 बनाते हैं, कोई सा भी पॉजिटिव रियल नंबर लें, तो SR 0 और A के इंटरसेक्शन में 0 निकाल के भी चीज़ें कॉमन आ जाती हैं। ये इंटरसेक्शन कभी भी सिर्फ एक पॉइंट पर मुश्तमिल नहीं होता, 0 निकाल के भी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होता है। इसका मतलब है SR 0 इंटरसेक्शन A जो है ये सिर्फ 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर SR 0 और A का इंटरसेक्शन सिर्फ 0 के इक्वल होता तो 0 वाला सेट निकाल के एम्प्टी हो जाता है, लेकिन एम्प्टी तो नहीं है। SR 0 और A का इंटरसेक्शन 0 नहीं है और हर रियल नंबर के लिए है। क्या ये आइसोलेटेड पॉइंट है? अगर तो ये आइसोलेटेड पॉइंट होता तो कम से कम एक ऐसा R मिलता कि SR 0 और A के इंटरसेक्शन में सिर्फ 0 कॉमन होता, लेकिन SR 0 और A का इंटरसेक्शन 0 के बराबर नहीं है, बल्कि SR 0 और A का जो इंटरसेक्शन है 0 वाले सेट का सुपर सेट है, इसके इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि 0 आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है। याद रहे, जब भी आप सेट A का कोई एक एलिमेंट लेंगे, आप उसे प्रूव कर सकेंगे कि वो आइसोलेटेड पॉइंट है या प्रूव कर सकेंगे कि वो आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है। याद रहे, अगर वो आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है तो बेसिकली वो लिमिट पॉइंट होगा। अगर X एक मैट्रिक्स स्पेस है, A इसका सबसेट है, सेट A के आइसोलेटेड पॉइंट्स ढूंढ के एक सेट में इकट्ठे कर लें तो हम उसको IA लिखते हैं, और IA का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल। IA का मतलब होता है सेट A के सारे आइसोलेटेड पॉइंट्स का सेट। सेट A के आइसोलेटेड पॉइंट्स लें और उनको एक सेट में इकट्ठा कर लें तो हम उसे IA से डिनोट करते हैं। याद रहे, IA जो है वो A का सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है और ये A के इक्वल भी हो सकता है। एक थ्योरम करने लगे हैं, एनी क्लोज सबसेट ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस X। मैट्रिक्स स्पेस X है और इसका लेना है क्या? क्लोज सबसेट। वो जो क्लोज सबसेट है इज द डिसजॉइंट यूनियन। वो यूनियन है किसका? सेट के आइसोलेटेड पॉइंट्स का और सेट के लिमिट पॉइंट्स वाले सेट का। X मैट्रिक्स स्पेस है, इसका कोई क्लोज सबसेट लिया है, वो जो क्लोज सबसेट है वो यूनियन है सेट के आइसोलेटेड पॉइंट्स का और सेट के लिमिट पॉइंट्स वाले सेट का। और कैसा यूनियन है? डिसजॉइंट यूनियन है। डिसजॉइंट यूनियन कहने का मतलब ये है, अगर फ़र्ज़ करें मैं सेट का नाम A रख लेता हूँ, हमें मालूम है सेट A के सारे आइसोलेटेड पॉइंट्स वाला सेट IA होता है, सेट A के सारे लिमिट पॉइंट्स वाला सेट सेट AD होता है। यहाँ बेसिकली हमने ये प्रूव करना है कि A यूनियन बन रहा है। किन दो चीज़ों का यूनियन बन रहा है?
आइसोलेटेड पॉइंट्स वाले सेट का और लिमिट पॉइंट्स वाले सेट का, एक बात। और दूसरा ये प्रूव करना है कि ये डिसजॉइंट यूनियन बन रहा है। डिसजॉइंट का मतलब बेसिकली ये है कि जो आइसोलेटेड पॉइंट्स वाला सेट है और जो लिमिट पॉइंट्स वाला सेट है, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। यहाँ पे हमें क्या क्या प्रूफ करना होगा? हम लेंगे मैट्रिक्स स्पेस का कोई सा सबसेट, उस सबसेट में खूबी ये होगी कि वो क्लोज्ड सेट होगा। हम प्रूव ये करेंगे कि वो जो क्लोज सेट है वो यूनियन बन गया है दो सेट्स का। किन किन का? आइसोलेटेड पॉइंट्स वाले सेट का और लिमिट पॉइंट्स वाले सेट का। और हमें प्रूव ये करना है कि आइसोलेटेड पॉइंट्स और लिमिट पॉइंट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है। ये बातें हम प्रूव कर लेंगे तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। मैट्रिक्स स्पेस X है, कोई इसका क्लोज सबसेट A ले लेते हैं। हमने मैट्रिक्स स्पेस X का एक क्लोज सबसेट A ले लिया। चूँकि A क्लोज्ड है, इसका मतलब है A इक्वल है A क्लोजर के। हमने प्रूफ किया हुआ है एक मैट्रिक्स स्पेस का सेट A इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ A इज़ इक्वल टू A क्लोजर। A अगर क्लोज सबसेट है तो A क्लोजर के इक्वल है। और हम यहाँ से कह सकते हैं कि A जो है वो A यूनियन AD है। क्यों भला? क्योंकि A क्लोजर जो है वो इक्वल होता है A यूनियन AD के। याद रहे हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ ये करना है कि A इक्वल है IA यूनियन AD के। इसके लिए हमने राइट साइड को लेफ़्ट का और लेफ़्ट को राइट का सबसेट शो करना है। चूँकि AD सबसेट है A यूनियन AD का, क्या ख्याल है ऐसा? बिल्कुल है। जब भी सेटों का यूनियन लेते हैं तो वो सेट से बड़ा हो जाता है। A यूनियन AD इसका भी सुपर सेट होगा, A यूनियन AD का भी सुपर सेट होगा। इस वक्त मैंने यूज़ किया है कि A यूनियन AD A का सुपर सेट है। A यूनियन AD तो किसके इक्वल है? A के। तो इसका मतलब है AD सबसेट हो गया A का। वी आल्सो नो, डेफिनेशन जब हमने की थी आइसोलेटेड पॉइंट की, तो हमने एक बात नोट की थी, आइसोलेटेड पॉइंट्स का सेट A का सबसेट होता है। ये दोनों सेट A के सबसेट है तो इन दोनों का यूनियन भी A का सबसेट होगा। जिन दो सेटों को मैंने इक्वल प्रूफ करना है उनमें से राइट साइड को मैंने लेफ़्ट साइड का सबसेट शो कर दिया। अब मैं लेफ़्ट साइड को राइट का सबसेट शो करता हूँ। उसके लिए बेसिक एलिमेंट वाला तरीका अडॉप्ट कर लेते हैं। एक एलिमेंट ले लेते हैं A का। मैंने A का एक एलिमेंट ले लिया। मैंने शो ये करना है कि ये जो एलिमेंट A का मैंने X लिया है ये IA में है या AD में है। यानी मैंने ये शो करना है कि या तो ये आइसोलेटेड पॉइंट है या ये लिमिट पॉइंट है। यहाँ पे मैं ये तरीका अख्तियार कर रहा हूँ कि ये प्रूफ कर दूँ कि वो A का लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर ये सपोज कर लूँ कि लिमिट पॉइंट नहीं है तो शो कर दूँ कि IA में है। और अगर सपोज कर लूँ कि IA में नहीं है तो शो कर दूँ कि AD में है। इससे दो बातें इकट्ठी प्रूव हो जाएंगी। एक ये भी प्रूव हो जाएगा कि एक सबसेट है इन दोनों के यूनियन का, और ये भी प्रूव हो जाएगा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। यानी जो एलिमेंट AD में नहीं होता वो IA में होता है, जो IA में नहीं होता वो AD में होता है। मैंने एलिमेंट लिया A का और साथ में इस वक्त सपोज कर लिया कि ये AD में नहीं है। अब मैं प्रूव ये करूँगा कि ये जो एलिमेंट मैंने A का लिया है जो लिमिट पॉइंट नहीं है ये आइसोलेटेड पॉइंट है। AD में ना होने का मतलब है A का लिमिट पॉइंट नहीं है। नहीं है का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर
आर सच दैट, लिमिट पॉइंट ना होने की डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स जो है वो एम्प्टी है। एस आर एक्स और ए का इंटरसेक्शन में से एक्स निकाल दें तो एम्प्टी सेट आ रहा है। लेकिन एक बात याद रहे, एक्स ए में भी है और एक्स एस आर एक्स में भी है। इसका मतलब है एक्स एस आर एक्स और ए के इंटरसेक्शन में है। एक्स इस इंटरसेक्शन में मौजूद है, इस इंटरसेक्शन में से ये एलिमेंट निकाल दें तो एम्प्टी सेट आ गया। इसका मतलब इस इंटरसेक्शन में सिर्फ एक्स ही है और कुछ नहीं है। एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए इक्वल है सेट एक्स के, और यही तो किसकी डेफिनेशन है, आइसोलेटेड पॉइंट की। एक्स इज एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए, या कह लें एक्स कहाँ है, आई ए में है। मैंने एलिमेंट लिया था जो ए में था, ए डी में नहीं था, और वो आई ए में आ गया। यहाँ से ये नतीजा निकला कि एक्स एलिमेंट है आई ए यूनियन ए डी का। और अब मैं लेट कर रहा हूँ कि एक्स ए में है और एक्स आई ए में नहीं है। आई ए में नहीं है, अब मैं शो करूंगा ए डी में है। आई ए में ना होने का मतलब है एक्स इज नॉट एन आइसोलेटेड पॉइंट। आइसोलेटेड पॉइंट का मतलब था कि एक आर ऐसा है कि एस आर एक्स और ए के इंटरसेक्शन में सिर्फ एक्स आ रहा है। आइसोलेटेड पॉइंट ना होने का मतलब है कि हर पॉजिटिव आर के लिए एस आर एक्स और ए के इंटरसेक्शन एक्स के इक्वल नहीं है। सेट एक्स के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है सेट एक्स इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए। क्यों प्रॉपर सबसेट है? एक्स तो ज़रूर है इस इंटरसेक्शन में। एक्स कहाँ है? ए में है। एक्स एस आर एक्स में भी है, एक्स एस आर एक्स में भी है, एक्स ए में भी है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी होगा। लेकिन इंटरसेक्शन सेट सिर्फ एक्स वाले एलिमेंट के इक्वल भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब इंटरसेक्शन में ज़्यादा चीज़ें हैं। सेट एक्स इसका प्रॉपर सबसेट है। और इसका मतलब हुआ कि एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए में से जब एक्स निकाल देंगे, एस आर एक्स और इंटरसेक्शन ए एक्स के बराबर नहीं है, बड़ा सेट है। इसमें से अगर एक्स निकाल देंगे तो एम्प्टी नहीं आएगा फॉर ऑल रियल नंबर्स पॉजिटिव के लिए। तो ये तो किसकी डेफिनेशन है? लिमिट पॉइंट की। इसका मतलब है एक्स क्या है? ए डी में मौजूद है। ए का एलिमेंट आइसोलेटेड नहीं है, क्या है? लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट होने का मतलब हुआ, कंक्लूजन ये है कि एक्स आई ए यूनियन ए डी में है। एलिमेंट हमने लिया था सेट ए का, ए डी में नहीं है, लेकिन आई ए और ए डी के यूनियन में है। ए में है, आई ए में नहीं है, तब भी आई ए और ए डी के यूनियन में है। इसका मतलब है जो ए है वो सबसेट है आई ए यूनियन ए डी का। आल्सो एक और बात भी है यहाँ पर, आई ए और ए डी का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, क्योंकि जो एलिमेंट ए डी में नहीं है वो एलिमेंट आई ए में है,
जो एलिमेंट IA में नहीं है वो एलिमेंट AD में है, जो AD में है वो IA में नहीं है, जो IA में है वो AD में नहीं है, इन दोनों में कॉमन चीज़ नहीं है। IA यूनियन AD सबसेट है A का, A सबसेट है IA यूनियन AD का, तो यहाँ से ये रिजल्ट भी निकल आया कि A इक्वल है IA यूनियन AD के, और ये रिजल्ट भी निकल आया कि IA इंटरसेक्शन AD एम्प्टी सेट है। तो फाइनली हमने प्रूव कर लिया कि अगर आप मैट्रिक्स स्पेस का क्लोज सबसेट लेते हैं तो वो यूनियन बन जाता है आइसोलेटेड पॉइंट्स वाले सेट का और लिमिट पॉइंट्स वाले सेट का, और ये दोनों सेट्स आपस में डिसजॉइंट हैं।